जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के हतमी नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। इस वक्त ज़िला रामबन के अंदर जश्न का माहौल है और एनसी को जो है यहाँ पर जो लीड मिली और उसके बाद जो है जीत का जो है उन्होंने यहाँ पर डंका बजाया। उसके बाद लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी और दीगर पार्टी के लोग पहले निकल गए थे और एनसी जो है वो सेलिब्रेशन के मूड में है। एनसी के हमारे साथ इस वक्त सजाद शाहीन साहब है और उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मुबारक, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कम कैंपेन का टाइम मिला लेकिन उसके बावजूद आप इस मकाम पे खड़े हैं, तो क्या है पहला आपका रद्द अमल? अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पूरी कैंपेन में अल्लाह ने रहबरी की, रास्ता दिखाया, गैबाना मदद की। उसके बाद मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का और अपनी जितने भी पार्टी की लीडरशिप है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। हालांकि यहाँ पे अलायंस का बहुत दबाव था कि अलायंस में ये सीट जाए, लेकिन मेरी लीडरशिप ने हम पे भरोसा जताया और हमें मौका दिया इलेक्शन में आने का। उनका भी मशकूर हूँ। उसके साथ साथ अवामुल नास का मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत दूरअंदेशी का मुजाहरा करके हमें इस मेजॉरिटी से, हमें न सिर्फ बानिहाल में बल्कि रामबन के अंदर भी हमें फतह से हमकिनार किया हमारी जमात को। उसके साथ साथ मैं अपनी जितनी भी मेरी पार्टी की टीम है, मेरे पार्टी के जितने जुमा हैं, पार्टी के जितने भी मेरे साथी हैं, मैडम शमशादा शान साहिबा है, इलियास साहब हैं, हमारे फयाज साहब हैं, तारिक साहब हैं, हमारे ब्लॉक जितने सुदूर साहिबान हैं, मुनीर भट्ट साहब हैं, हमारे नील से हमारे गुलाम डेंग साहब हैं, हमारे से आदशान साहब हैं। मतलब ये सारे, इन सब ने मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट लगा के, वक्त बेशक हमें कम मिला लेकिन सबका एक जॉइंट एफर्ट था और उस एफर्ट की कोशिशों की वजह से और अवामुल नास के प्यार की वजह से मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मैंने ये जोश, ये जज्बा, ये वलवला पहली दफ़ा देखा। मैंने अवाम में जो खुशी, अवाम में जो एक तड़प, अवाम में जो एक उमंग थी, अवाम में जो जज्बा था, अवाम का जो प्यार था, शफकत थी, अवाम का जो खुलूस था, अवाम की जो दुआएं थी, वो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए एक यादगार एक इवेंट रहेगा, एक मरहला रहेगा जिसे मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं। मैंने बुजुर्गों को रोते हुए देखा है, मैंने माओं को चादरें उठा के दुआ करते हुए रोते हुए देखा है, मैंने नौजवानों को रोते हुए देखा है, मैंने बहनों, बेटियों और बच्चियों को रोते हुए देखा है। और मेरे लिए ये इलेक्शन नहीं था, मेरे लिए ये बस लोगों का प्यार था। आज उन्हीं लोगों की जीत हुई है, ये सजाद शाहीन की जीत नहीं है, ये यहाँ के गरीब आवाम की जीत है, यहाँ के सताए हुए लोगों की जीत है, उन लोगों की जीत है जिन्हें कोई पूछता नहीं था। और मेरा ये मानना है कि इंशाअल्लाह ताला लोगों ने जो दूरअंदेशी का फैसला किया है उस निज़ाम के खात्मे के लिए किया है, जो निज़ाम यहाँ पे था, जो जुल्म सितम था, लूट खसूट थी, और जो एक दूसरा एक जो एक मीनस, जिससे जैसे कैंसर एक फैला हुआ जिस्म के अंदर जो बीमारी थी, वो पैसे के उस पे बल पे वोट खरीदना, लोगों की खरीदो फरोख्त। यकीन जानिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वोट मिला है, ये ईमानदारी को वोट मिला है। हमारा मुकाबला सरमाएदार लोगों के साथ था, पैसे वाले लोगों के पास साथ था। हमारे पास पैसे देने के लिए थे नहीं। और कभी कभी मैं अपने साथियों के साथ जब बात करता था तो मैं बड़ा फिक्रमंद हो जाता था कुछ लम्हे के लिए कि पता नहीं पैसे के सामने हम मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सभी जमातों ने अगर इलेक्शन लड़ा तो पैसे के बल पे लड़ा, हमने अल्लाह के भरोसे पे लड़ा और लोगों की दुआओं से लड़ा, उनके सपोर्ट से लड़ा, और जीत ईमानदारी की हुई, सच्चाई की हुई। हमें यकीन जानिए अवामुल नास का बड़ा मशकूर है जिस तरह से उन्होंने फैसला किया है। पूरे ज़िला रामबन के अवाम ने बड़ा दूरअंदेशी का फैसला किया है। रामबन के अंदर उन्होंने फिरका परस्त ताकतों को जहाँ पे पहुंचा दिया। आप देखिए उनकी हालत क्या हुई, आज वो तीसरे नंबर पे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो अवामुल नास ने बड़ा बेहतर फैसला किया, उसको हम अप्रिशिएट। कांग्रेस की तरफ से बानीहाल में बड़े दावे किए गए और जेकेपीसीसी साबिका चीफ के साथ आपका मुकाबला था, बड़े बड़े दावेदारी हुई। वहां का मुकाबला, बानीहाल टाउन से आप आते हैं, तो वहां का मुकाबला आपने कैसे देखा और अवाम ने किस तरीके से आपको हमायत की?
देखिए, हमें इब्तिदा से ये मालूम था, क्योंकि हम लोग तो अवामुन्नास के बीच में रहने वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से खड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ज़मीन से इस सतह पे ही हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेंगे। हमने लोगों का रुझान रीड कर लिया था कि यहाँ पे अलायंस का जो उम्मीदवार है वो इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाएगा और लोगों को उसका एतमाद मिलेगा नहीं। हमारी लीडरशिप का अपना विजडम है, उन्होंने इस बात को फोर्स ही कर लिया था, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज था, उनको भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने हम पे भरोसा करके हमें भी यहाँ से मौका दिया कि अगर मकसद सिर्फ ये था कि सीट जो है अलायंस से बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि अलायंस के कैंडिडेट ने बड़ा कोशिश की कि मैंडेट उसको मिले, लेकिन लीडरशिप ने हम पे भरोसा किया और ज़मीनी सतह को उन्होंने रीड कर लिया था और उसी बिना पे हमको मौका मिला और आज लोगों ने वो साबित कर दिया, आपने देख लिया। बहरहाल मैं अपने जो हमारे कांग्रेस के जो मेरे साथी हैं, मेरे हरीफ थे इलेक्शन में, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वो उनकी हालत आज बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हम सब की तरफ से दुआ रहेगी कि अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करे और उनको जल्द से जल्द अपने घर पहुंचाए और उस तकलीफ उनकी दूर करे। वो हमारे भाई हैं, हमें किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, हमने लड़ी, हम जीत गए और इंशाअल्लाह ताला फतह एक सोच की हुई, एक आइडियोलॉजी की हुई, आवाम की हुई और आगे चल के हम सब लोगों ने मिल के काम करना है। वादा वफा करने के लिए जो कैंपेन में वादे किए गए आवाम के साथ, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपके लिए, खास तौर से जिला रामबन की आवाम की बात करें? देखिए, हमारे पास एक पार्टी का मंशूर है। मैं ये समझता हूँ कि अभी मौजूदा तारीख का वो सबसे एक विजनरी एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कई हमने वादे किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह बनने जा रही है और आप देखोगे एक एक करके हम जितने भी हमने वादे किए, वो चाहे रियासती सतह पे, चाहे इलाकाई सतह पे, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी सतह पे, हम सब उन पे अमल पैरा होकर इंशाअल्लाह ताला उनको मरहलेवार तरीके में उन सबको इम्प्लीमेंट करें। अगर हुकूमत बनती है तो क्या सजाद शाहीन साहब कैबिनेट में, क्योंकि हमने इशारों में देखा, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर आए, उन्होंने भी इशारों में कहा, तो हम पाते हैं कि जिला रामबन को इस बार कैबिनेट में नुमाइंदगी मिलेगी? देखिए, हुकूमत तो इंशाअल्लाह बनने जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। लीडरशिप, ये सब लीडरशिप का फैसला है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी मुझे जिस करवट मुड़ने को कहेगी मैं मुड़ूंगा। पार्टी ने मुझे कहा इस इलेक्शन में खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। पार्टी हमारे लिए लड़ी, पार्टी ने स्ट्रगल किया, पार्टी ने बहुत स्टैंड लिया और आज आपके सामने है जो सिलसिला। तो पार्टी का जो फैसला होगा वो हमारे सरों को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हाजी सजाद शाहीन थे, उन्होंने तफसीली तौर पर अपनी जीत के बाद जो है यहाँ पर इरादा किया है कि वो इस बार जो है आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने आवाम का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया और असम्बली इंतखाबात 2024 में बानिहाल हल्का इंतखाब से उन्हें जीत दर्ज कराकर ऐवान असम्बली में भेजकर अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली।